लोकेश सर से भी समझेंगे कि उनका नज़रिया आप लोगों के लिए आपके वोटिंग रिजल्ट पर क्या है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि पोलिंग क्वेश्चन क्या लगाया है टीम ने हमारी। सवाल है कि इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप किस सेगमेंट में देख रहे हैं? लार्ज कैप में, मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में? यहाँ पर जाकर के आप लोग वोटिंग अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं और इस सेशन के दौरान ही आपके जितने भी सवाल आ चुके हैं और आते जा रहे हैं, उन पर भी आपको एक करके राय दी जाएगी। लोकेश सर, सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट से शुरुआत करना चाहेंगे। आज निफ्टी जो है अच्छी स्थिति में नज़र आ रहा है और वहीं पे अगर हम मिडल ईस्ट की टेंशन देखें तो वो थोड़ी-सी इंटेंस होती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि इस्लामाबाद में जो इवेंट चल रहा है, उस पर भी जो है वो मार्केट क्लोज़ली अपनी नज़र बना कर के रखे हुए है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बाज़ार पर आपकी क्या सलाह रहेगी एंड आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? उर्वशी जी, अगर देखें मार्केट में, अब मैं तो 22,300-400 से ही बुलिश हो गया हूँ एंड मार्केट में कभी भी आपको अगर किसी वजह से दिखता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके चले। अब मार्केट में ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा सेल ऑफ आपको आते हुए दिखेगा। ये 100, 200, 300 पॉइंट कभी भी आ सकता है। जब 2000 पॉइंट मार्केट चल चुका है 22,100 से 22,180 से लेके हमने 24,000 तक का रूप देखा है, तो कभी भी मार्केट में थोड़ा बहुत 200, 300, 400 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके चले। बड़ा गिरावट अब मुझे आते हुए नहीं दिख रहा है। अगर वापस यूएस की तरफ से कोई बॉम्बार्डिंग होती है, तो हम एक बार नज़र डालेंगे उसमें। जब तक यूएस अब कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि आप देखोगे अब जो वॉर चल रहा है, वो इज़राइल एंड ईरान के बीच में चल रहा है मेनली एंड उसके आजू-बाजू लेबनान एंड ऑल दैट। अब यूएस अभी कुछ और नहीं कर रहा। जब तक वहां से कुछ नहीं हो रहा, या आप अगर ये सब भी न्यूज नहीं रखना चाहते हो, तो क्रूड ऑयल देखो, क्रूड ऑयल 102, 103 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो वहां पर है, स्टेबल है, 100, 102, 3 के नीचे स्टेबल है, तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे, ज्यादा अच्छा। चलिए, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी हमें जो है मार्केट में लेकर के चलनी है। अगर करेक्शन दिखे तो इस स्थिति में आपको क्या रणनीति फॉलो करके चलनी है, लोकेश सर ने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब ऐसे में सर थोड़ा-सा बैंक निफ्टी पर भी आपका नज़रिया हम समझना चाहेंगे। यहाँ पर भी अगर हम कुछ स्टॉक्स में देखें तो आज अग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है। ओवरऑल ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है? बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा लग रहा है उर्वशी जी। अगर आप ध्यान से देखें ना, बैंक निफ्टी में भी आप नीचे से लेवल से देखेंगे तो 50,700 से 55,000, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का मूव हमने देख चुके हैं। तो वही वापिस 500, 700, 800 पॉइंट का कभी भी करेक्शन आ सकता है। वो लेने की अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि बेचने की। मैं थोड़ा सा, मेरा व्यू पॉइंट हमेशा 15-20 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है मिनिमम। मैं 2 या 3 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी वापस 60,000 के करीब जाते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से वो 5,000 पॉइंट और है, वो आपको देखने को मिल सकता है। उसमें से टॉप पिक होगा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, अगर किसी को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 15-20 दिन 2 महीने के लिए लेना है। और पीएसयू बैंक, अगर आप किसी को 6 से 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, तो पीएसयू बैंक ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। उसमें से एसबीआई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लग रहा है, इंडियन बैंक अच्छा लग रहा है। इन सारे स्टॉक को देखा जा सकता है। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर अब चूँकि बाज़ार क्लोज़ होने में कुछ समय बचा हुआ है, ऐसे में आपसे हम समझना चाहेंगे, अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखते हैं तो कोई भी पोज़ीशन अभी कैरी करके चल सकते हैं आने वाले वीक के लिए? जी, जी। फाइनेंस सेक्टर से आप देखोगे तो एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज़ है, एचडीएफसी एएमसी हो या आईसीआईसी प्रू हो, प्रूडेंशियल एएमसी हो या निप्पॉन लाइफ हो, सारे अच्छे कर रहे हैं मुझे। और बिलियन है जो ग्रोथ है, ग्रो, उसको आप देख सकते हैं 195 है। या बेलराइज है ऑटो एंसरेज से, उसने आज लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया है, 205 के ऊपर ट्रेड करने लग गया है। तो इन सारे स्टॉक्स में आपको ध्यान दिया जा सकता है। आप बीटीएसटी सोचिए, या आप 4-5 दिन 10 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, या जो मैंने स्टॉक बताया, ये 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ये सारे स्टॉक मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप कौन सी पोजीशंस को, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें आप क्लोजली वॉच करके चल सकते हैं, सलाह आपको शेयर की गई है। सर आईटी स्पेस में पहले भी हमने चर्चा करी है, आपसे नज़रिया जाना है और काफ़ी दिनों से जो है वो टीसीएस के जो नंबर्स आ रहे थे उसको लेकर भी सभी की नज़र टिकी हुई थी। अब जो अगर हम उनके नंबर्स देखते हैं तो कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है और प्रॉफिट में भी जो है हमें जंप देखने को मिला है। आपसे समझना चाहेंगे टीसीएस के रिजल्ट्स पर आपका क्या कुछ कहना है? एंड अब हम देख रहे हैं बहुत सारे ब्रोकरेजेस जो हैं वो काफ़ी बुलिश भी इस पर साउंड करते हुए नज़र आ रही हैं। इस स्पेसिफिक काउंटर पर आपका क्या टेक रहेगा? सब
उर्वशी जी ऑलमोस्ट 2023 से मैं आईटी सेक्टर से इग्नोर करने की बात कर रहा हूँ और अभी भी मेरा स्टैंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेडिंग अलग बात है, 2 या 4 दिन 5 दिन के लिए बाउंस बैक हो सकता है नीचे के लेवल से। बाउंस बैक में जरूर प्ले करना चाहिए। मुझे लगता है टीसीएस की भी बात करें तो 2450 या 2350 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां से बाउंस बैक होकर 2700-2800 तक जा सकता है। क्या ये हम मिड टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है, वो अभी नहीं लग रहा है आईटी सेक्टर में। अभी रिजल्ट और पैन आउट होने दीजिए तो मालूम चलेगा। जब ग्रोथ मैम 10 से नीचे हो, मतलब सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रहा हो, रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी सिंगल डिजिट में ग्रोथ है, तो सिंगल डिजिट में अगर ग्रोथ है और आप मल्टीपल 20-30 का मल्टीपल क्लॉक नहीं कर सकते, तो उस केस के लिए 12-13-14 के मल्टीपल मिलना चाहिए। तो अभी भी मतलब टाइम करेक्शन और सारे स्टॉक में हो सकता है। तो मेरा मानना है स्पेशली जो बड़े आईटी कंपनीज हैं, जो हाथी हैं, समथिंग लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा अभी भी टाइम लग सकता है। बाउंस बैक जरूर होगा, 10-15% का मूव जरूर होगा 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेल ऑफ हुआ है, उसका बाउंस बैक होगा। फंडामेंटली कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि सेल ऑफ हुआ है तो वो, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो आप बोल सकते हो लोकेश गलत हो गया, बट वो मैं 5-10% की बात कर रहा हूँ। मगर आपको अगर किसी को 6 महीने 12 महीने का होराइजन में होल्ड करना है तो ज्यादा पैसा नहीं बनेगा इन सारे स्टॉक में। मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी में कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो वहां पर अगर दर्शक नजर डालें और अपना रिसर्च करें तो अच्छे स्टॉक मिल सकते हैं। चलिए, अब ऐसे में सर टीसीएस के रिजल्ट्स पर तो बातचीत हो भी गई है और आगे का नजरिया हमने समझ भी लिया है। अब क्लोजली वॉच करना पड़ेगा विप्रो के रिजल्ट्स को लेकर के, क्योंकि अभी इसका भी काफी ज्यादा बस यहाँ पर जो है मार्केट में क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। इस स्पेसिफिक काउंटर पर क्या करना चाहिए? इसमें भी अभी वेट करें? ट्रेडिंग पर्पज से आपको कैसा लग रहा है ये? जी, इसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट है चार्ट पे, तो मुझे लगता है अगर नॉर्मल एनालिस्ट की अगर बात करें तो आप देखोगे 195 197 में स्टॉप लॉस लगाइए, 210 215 तक आप इसको देख सकते हो, या 220 तक आप देख सकते हो। अगर मैं 3 महीने, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पैसा बनते हुए नहीं दिख रहा है। एंड अगर आप, मैंने तो आपको याद हो तो ये पहले भी मैंने बात की है विप्रो के बारे में, 26 सालों में जीरो रिटर्न है। चार्ट हमने दिखाया भी था मंथली चार्ट में, 26 सालों में कोई रिटर्न नहीं है, और अभी भी मुझे लगता है यहाँ पर वही चीज रहेगी। 5-10% यस मूव आ सकता है, जैसे मैंने बताया 195 का स्टॉप लॉस लगाइए, 210 215 के लिए ट्रेड किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी नहीं है। चलिए, तो आईटी स्पेस में अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है लोकेश सर की तरफ से। सर, डिफेंस में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? जी, उर्वशी जी, आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग जब किया था तो मैंने MTAR के बारे में बात की थी 3600 के लेवल पे। आज देखिए वो 4300 हो गया विद इन स्पैम ऑफ 20-25 डेज। जबरदस्त ये स्टॉक चल रहा है, मुझे बहुत पसंद है ये स्टॉक, काफी अच्छा कर सकता है। थोड़ा सा इसमें प्लीज आप डेली चार्ट में देखेंगे मेरी बातों में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटरडे चार्ट में ज्यादा अच्छा जो मैं बोलने की कोशिश करूँ वो आपको नहीं दिखेगा। आप देखिए लास्ट 5 दिन में क्या हुआ है MTR टेक में, 3600 के लेवल से आपको लेवल देखने को मिला 4300 4250 का 10 का ये चल रहा है। अब मुझे लगता है ये स्टॉक 5000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो बड़ा टारगेट 5000 का लेके चलिए और स्टॉप लॉस आप 3700 3800 का लगाइए, जो अपना बाइंग प्राइस था, जो हमने लास्ट 2 वीक पहले बात की थी। इसके अलावा डिफेंस में अगर बात करें, डिफेंस सारे स्टॉक ही अच्छे लग रहे हैं। इसमें से आप देख सकते हो डेटा पैटर्न, वो भी अच्छा लग रहा है और उसमें भी ध्यान दिया जा सकता है। GRSC काफी अच्छा लग रहा है, GRSC में ध्यान दिया जा सकता है। जी मैम। GRSC देखा जा सकता है सर, करंट लेवल से बाय करने के लिए 2535 पर। हाँ, मुझे लगता है ये 2800-3000 तक जाना चाहिए। एक बार वो निकल जाएगा 2800-3000 तो इसमें नई रैली स्टार्ट होगी जो उसको 5000 तक पहुंचा सकती है। तो 2800-3000 पहला पड़ाव है, क्योंकि वहां पर बहुत रेजिस्टेंस जोन है, काफी दिनों से वहां जितनी बार भी वहां गया है वहां पर रुक जाता है और स्टॉक नीचे आता है 2200-2300 में वापस। तो एक बार वहां रुके और रुक के एक बार ब्रेकआउट दे तो मुझे लगता है ये बाद में 2000 पॉइंट का और भी मूव दिखा सकता है। और शिप बिल्डिंग में मैम अभी बहुत ज्यादा काम होने वाला है आने वाले 5 साल में। अप्रोक्स 200 शिप्स इंडिया में और बनने वाली है,
नेक्स्ट 5 साल में, और हमारा जो है मार्केट शेयर है 0.2% है, और गवर्नमेंट का कहना है 2035 तक अब इसको हम 5% तक लेके जाएंगे। तो 2.2 से 5% मतलब आप सोचिए, मैं बोल रहा हूँ सब 5% छोड़िए, 1% लेके आइए, वो भी 5 साल में 5 गुना होता है, 1% आने में भी 5 गुना चाहिए फॉर इंडेक्स वाइज बनना या इंडस्ट्री बनना। अगर कोई इंडस्ट्री 5 गुना 5 साल में बढ़ सकती है, तो आप स्टॉक सोचिए कितना गुना बढ़ सकता है। तो आप शिपिंग इंडस्ट्री में स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखिए, मुझे लगता है यहाँ पे मल्टीपल का रिटर्न भी स्टॉक जनरेट कर दे सकते हैं। चलिए ठीक है, तो बिजनेस ग्रो होगा तो यहाँ पर अपसाइड आते हुए नजर आएगी, तो बढ़िया, आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। कुछ सवाल भी साथ साथ यहाँ पर सर आपसे समझना चाहेंगे। नैन्सी जी का क्वेश्चन आया है, कहना चाह रही हैं कि लोकेश सर नौसिल यहाँ से बाय किया जा सकता है क्या? यहाँ पर अभी हम इसको देखें, नाम वापस बताइए, मैं मिस हो गया मुझसे। NOCIL लिमिटेड 167 के लेवल पर ट्रेड। नोस्चिप, सॉरी सर, नोसिल है या मॉस्चिप है, दोनों में से एक, मोबाइल नहीं है। नोसिल है, नोसिल लिखा होगा, नोसिल होगा, वो एन की जगह एम हो गया होगा, NOCIL। जी।